करने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये तब मुश्किल हो जाता है जब दिल टूट जाए। ये तब मुश्किल हो जाता है जब रिश्ता बिखर जाए। ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब संबंधों में खटास आ जाए। आपके घर में भगवान की अलमारी में थोड़ा टाइट करके ये चीज रख देना। जितनी देर ये चीज यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे प्यार के मन में बेचैनी होगी तुम्हारे लिए। जितनी देर ये वस्तु यहां रखी रहेगी उतनी देर तुम्हारे रिलेशनशिप में गर्माहट हाई क्लास बढ़ेगी। उसे तुम्हारी तरफ आना ही पड़ेगा, उसे तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी, उसे हर हाल में तुम्हें समझना पड़ेगा। इसमें कदाचित संदेह नहीं, क्योंकि ये वेदांत उड़ेल रहा हूं। आज मैं गणेश अथर्वशीर्ष गणेश पुराण से उठा करके कि एक ऐसा महत्वपूर्ण टोटका आपके साथ साझा कर रहा हूं जो सीधा आपके ऊपर वर्क करता है। जानिए पूरा विश्लेषण की वो छोटी सी चीज कौन सी रखनी है यहां। ये सब कुछ इसलिए संभव है क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मिलता है। दूसरी तरफ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेद बड़े बड़े ग्रंथों का सार 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, वेदांग है। इन सबको निचोड़ कर आपके सामने रखा जाता है। इसलिए शायद हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। आज फिर से आपके सामने ये पूरी की पूरी व्यवस्था साझा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक होगा। प्यार को पाना, रिश्तों को मधुर बनाना, संबंधों को पक्ष में खड़ा करना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी निजी तैयारी भी बहुत प्रबल तौर पर चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत की अपनी ऊंचाई का उसे कोई घमंड नहीं है, जिस प्रकार से सागर की गहराई को उसे कोई मान नहीं है, जिस प्रकार से अंबर को अपनी कोई गरिमा का पता नहीं है, जिस प्रकार माता धरती को कुछ भी एहसास नहीं है कि उसमें कितनी ममता है, प्रकृति में कितनी सौंदर्यता है, वैसी ही प्रेम में आपको सहज होने की आवश्यकता है। निर्झर झरने की तरह निस्वार्थ बह रहा हो जब प्रेम। किसी भी प्रकार का जहां स्वार्थ आ जाए, किसी भी प्रकार का जहां प्रेम आ जाए, प्रेम का मतलब अपने पक्ष की चीज, मुझे ही चाहिए, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए है, ये सब चीजें प्यार को नष्ट करती है। स्वार्थ नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, पाखंड प्रपंच नहीं चाहिए। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम चाहिए। चूंकि सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी तराजू के दो पालने में झूलते देखो बाटों की रंगत में, संगत बराबर की अंगत समान है, विषमता को समता कैसा मिलता मान है। बोले तराजू में जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है उसमें सामान्य और चिंतन का फर्क है। किसी को लगता है कि बांट नीचे जा रहा है और किसी को लगता है कि मूल्य कम हो रहा है, किसी को लगता है सामान ज्यादा जा रहा है और किसी को लगता है कि बाट हल्का होता जा रहा है। सोच और समझ का फर्क है। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन कभी भी समकक्ष नहीं हो सकता, या एक ही ऊपर नहीं हो सकता, एक ही संपूर्ण नहीं हो सकता। ये सोचना पड़ेगा। जब तक तुम्हें उसकी बुराई में भी अच्छाई नहीं समझ में आती, हर बात में तुम्हें प्यार नहीं आता, हर बात में बिल्कुल वारी जावा या बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई ये तो सब कुछ है मेरे लिए, ऐसा नहीं लगे, तब तक तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक तो केवल जिद है, प्यार नहीं है। प्यार और जिद में थोड़ा अंतर समझिए। हम पूरा दोनों कराते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्यार और जिद में थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करिए। प्यार सहज बहता है निर्झर झरने की तरह, और जिद
जिद केवल पा लेने की होती है, पाने के बाद खराब हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लव मैरिजेस खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिद में किए हुए होते हैं। जब कोई चीज रिजेक्शन में आती है तो वो एक्शन में आती है। जो चीज मना कर दी जाए, मनुष्य की फितरत है, उसे वही चाहिए होता है। जब भी एक तरफ से कोई मना करता है, दूसरे की इच्छाएं अपने आप अनंत हो जाती हैं। एक तरफ से कोई चीज मना की जाए, वो चीज नहीं मिल रही है, बस उसी समय मनुष्य का मन बेचैन हो उठता है, कौतूहलता प्रारंभ हो जाती है, उसे लगता अब तो यही ही चाहिए। करके देखिए आप कभी ऐसा। किसी को मना करना कि ये चीज नहीं मिल सकती, फिर देखना वो उसका रिएक्शन आएगा कि मुझे यही ही चाहिए। ये मनुष्य की फितरत है। तो कहीं वो वाली जिद तो नहीं है, रिएक्शन का एक्शन तो नहीं है, कहीं रिजेक्शन का एक्शन तो नहीं है। अगर वो है तो वो प्यार नहीं है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा। पा लेने के बाद आपको लगेगा मैं गलत थी या गलत था, ये ठीक नहीं मेरे लिए, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो उसको पहले समझो, बाकी सब बात में। अब सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में ये चीज रख देने मात्र से आपका प्यार, आपका रिश्ता खिंच कर आएगा। मैं कह रहा हूं, भगवान के मंदिर में ये चीज दबा देने से आपका पार्टनरशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ पूरी तरह से सुधर जाएगा। ये वस्तु यहां ठीक से रखने से, अच्छी तरीके से रखिएगा। ऐसा करने से आपका परिवार, आपका विवाह बच सकता है। आपका प्यार सदा आपके लिए रहे, आपका ही रहे, आपके बारे में चिंतन करे और आपके अलावा किसी को देखे नहीं। ऐसा तब संभव है जब ये वस्तु आप इस मंदिर में यहां पर ऐसे रखें। आपके घर में जो भी मूर्ति रखी है, जो भी फोटो रखी है, जो भी भगवान है, वहां ये वस्तु रख देनी है। मात्र ये छोटी सी चीज रखने से आपका सब कुछ आपके पक्ष में होगा। गणेश महापुराण का बहुत प्रबल उपाय आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दूब और घास हरे कलर की, एक तो हरा कलर अपने आप में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। प्रकृति का श्रृंगार हरे रंग से ही सबसे ज्यादा होता है। हरितमा बढ़ती है। हरितमा कहते हैं प्यार को, प्यार बढ़ता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी और आकाश के मिलन का संयोग है हरितमा। जब आकाश बरसता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी रंग रोगन होकर के उस श्रृंगारित हो जाती है। गणेश जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं दूर्वा से। ध्यान रहे, केवल और केवल ये दूर्वा आपको किसी भी तरह से सूखी हुई नहीं रखनी। हरी हो, बेहतर हो, अच्छी दिख रही हो तो ही अच्छा काम करती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। दूर्वा के बारे में कहते हैं वंश वृद्धि करी भवो, वंश में वृद्धि करती है। वंश में क्या वृद्धि करती है? सुख की वृद्धि करती है, प्यार की वृद्धि करती है, संपत्ति की वृद्धि करती है, पैसों की वृद्धि करती है, जाने कितनी सारी चीजें, 84 चीजें बढ़ती हैं दूर्वा का ये प्रयोग करने से। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है। दूर्वा की 37 कलियां ले लेनी। कलियां मतलब डंडियां। दूर्वा की आगे की पत्ती, जो अग्रभाग होता है, उसको काट ले, तोड़ ले, और ऐसे ही टुकड़े आप किन करके एक पूरी पोटली बनाने यानी लच्छी बना ले, उसको पीछे से बांध दें किसी धागे से। ये धागा पीला नहीं होना चाहिए, या तो सफेद हो और या तो हरा हो। बांधने के पश्चात सरसों का तेल में डिप करके एक पात्र में रख करके किसी भी पत्थर से दबा दीजिए। पत्थर से दबाते समय आपको बोलना है शैलजायै नमः। क्या बोलना है? शैलजायै नमः। इस कार्य को जिस भी भावना से किया जाए, संदेह मत करना कि ये बच्चों के लिए है केवल, ये बेसिकली परिवार के लिए है, ये बेसिकली शादीशुदा लाइफ के लिए है, और सबसे ज्यादा ये प्यार में काम करता है। इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। बस पत्थर थोड़ा अच्छे से दबाइएगा। जितनी देर ये रखा रहेगा उतनी देर फर्क पड़ेगा। हर 2-3 घंटे के बाद इस पत्थर को घास पे थोड़ा घिसिएगा। हर 2-3 घंटे पे घिसते रहिएगा। जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे,
उतना ज्यादा सामने वाले के मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ 24 घंटे के बाद ये पूरी सामग्री हटा दीजिएगा। इसे निर्माल्य या प्रवाहित पुष्पों के साथ रखा जा सकता है। गुरु मंत्र से कीलित किया गया है ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसे में आपको गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास और कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखिएगा, आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खुश रहने की कोशिश करिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।